कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में तक्षशिला यूके में। ठीक है, देखिए जो विंसर ईयरबुक है उसके 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण जो उनकी करंट अफेयर है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, देखिए वही डाली है जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप इसे ज़रूर देख लेंगे। इसके अलावा मैं देखिए 2022 के MCQs लेके आ जाऊँगा करंट अफेयर के, वो आपको लगातार वो आगे वीडियो मिल जाएगी, कल से या परसों से वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसे देख लेते हैं कि 2021 में जितनी बातें यहाँ पे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगी कि शायद महत्वपूर्ण हो सकती है, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पुलवामा में जो अटैक हुआ था आप सभी जानते हैं, उस अटैक में उत्तराखंड के मोहनलाल रतूड़ी जी जो थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो मोहनलाल रतूड़ी को सर्वोच्च पुलिस पदक देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना मोहनलाल रतूड़ी, और ये कहाँ से थे? ये देहरादून से थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो इसके अलावा देखिए जो ये लखवाड़ बिजली परियोजना है ये इंपॉर्टेंट हो सकता बच्चा, कि लखवाड़ बिजली परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। ठीक है, देखिए लखवाड़ बिजली परियोजना के बारे में कुछ डिटेल आपको ध्यान रखनी चाहिए जो यहाँ पे मैंने दी है। देखिए लखवाड़ बिजली परियोजना जो है वो देहरादून के अंदर बेटा यमुना नदी पे है। ठीक है, ध्यान रखना यमुना नदी पर देहरादून के अंदर इस परियोजना को जो मंजूरी मिली थी वो 1976 में मिली थी, लेकिन इस पर जब कार्य शुरू हुआ तो होने के बाद 1992 में कार्य रुक गया था। ठीक है, इसके बाद ये मंजूरी अब मिली है। 300 मेगावाट की योजना है, इसके ऊपर एक बांध भी बनने वाला है। ठीक है, लोहारी गांव पड़ता है देहरादून में ही, लोहारी गांव, उस लोहारी गांव में, और ये 204 मीटर ऊंचा होगा। इसके अलावा देखो इसके अंदर जो राज्य लाभान्वित होने वाले हैं वो उत्तराखंड तो है ही, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 90% व्यय जो वो केंद्र सरकार कर रही है, 10% व्यय जो कर रहे हैं वो सारे ये राज्य मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगी लखवाड़, इस हो सकता है कि इस बार पेपर में मिल जाए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जो बसें चलाई जाती हैं उन पर रोक लगाई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में रोक लगा दी है। बाकी सब डिटेल आप जानते ही हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। ठीक, ये अच्छा हो सकता है कि उत्तराखंड में महिला कमांडो दस्ता शामिल किया गया है, इसका गठन हुआ है। देखिए इससे संबंधित 2-3-4 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उत्तराखंड पुलिस में जुड़ा महिला कमांडो का दस्ता, ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बना हमारा क्या? उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो उत्तराखंड से पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल ये कर चुका है महिला कमांडो को अपने पुलिस दस्ते में शामिल। हमारे यहाँ उत्तराखंड में जब पुलिस महिला कमांडो का दस्ता बना तो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने ही घोषणा करी थी। इसके अलावा जो प्रशिक्षण देने का काम किया है वो सीफू सोरिये भारद्वाज जी ने करा है। ठीक है, इन्हें कौन नहीं जानता है, सीफू सोरिये भारद्वाज। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि जो ओलंपिक खिलाड़ी वंदना कटारिया जी हैं, इन्हें उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बना है। इसके अलावा देहरादून से जो टिहरी झील तक 35 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। देखो आपको ये पूछा जा सकता है कि किस झील तक, तो ये टिहरी झील तक बनाने की 35 किलोमीटर लंबी सुरंग है, इसकी बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की। ठीक है, इसके अलावा टोक्यो के अंदर देखिए पैरा ओलंपिक हुआ था बच्चे। पैरा ओलंपिक मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका ओलंपिक होता है, उसमें जो हमारे मनोज सरकार जी हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, उत्तराखंड के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है, तो एक आप ये को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखो ये अच्छी खबर नहीं है लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन आप ध्यान रखना इसे कि उत्तराखंड की एक नेशनल बॉक्सर है थी, मतलब हेमा दानू, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, हेमा दानू ने, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या खेलती थी, बॉक्सिंग करती थी, और दूसरी ये बागेश्वर की थी। ठीक है, ये कहाँ की थी बेटा? बागेश्वर की मूल निवासी थी ये, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। इसके अलावा देखो ये मैंने आपको दिखाया, इसमें डेट वगैरह जो आ गई हैं, लेकिन मैंने सारा पढ़ लिया है इसमें कि जो इन्होंने दिया है ना जनवरी से दिसंबर तक, वो सब पढ़ लिया मैंने। इसमें जो मुझे लगा कि शायद जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी की मैंने बात करी है। देखो उत्तराखंड की जो सीमाओं के ऊपर 800 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने जानकारी दी है।
और सीमांत क्षेत्रों में हमारे यहाँ BRO जो होता है वही काम करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में इसकी स्थापना हुई है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का क्या किया है, वो उद्घाटन करा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करा गया है। इसके अलावा देखो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, देखिए अभी ये पेपर उत्तराखंड पुलिस का जो सवाल आया है उसमें नित्यानंद स्वामी पूछे गए थे और मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी भी ऑप्शन में था। उन्होंने पूछा था केवल मुख्यमंत्री बेटा, और जब केवल मुख्यमंत्री पूछा है तो आपको निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात नहीं करनी। तो पहले मुख्यमंत्री पूछा था तो वो हमारे कौन थे, नित्यानंद स्वामी। बहुत सारे बच्चे वो गलती करके आ गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो नरेंद्र तिवारी और प्रसिद्ध लोक गायक जो नरेंद्र सिंह नेगी है, इनके सहित उत्तराखंड का पहला गौरव सम्मान इन्हें मिला है। पहला उत्तराखंड गौरव सम्मान इनके सहित 5 लोगों को ये दिया गया है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद देखिए पहली बार 2021 में जो इगास का त्यौहार होता है, छोटी दीपावली होती है, उस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में पहली बार इगास पे जो छोटी दिवाली है उस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कब हुई है बेटा, वो 2021 से शुरू हुई है। इसके अलावा देखिए एक शहीद मेजर विभूति ढोडियाल जी हैं, इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। तो आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, विभूति ढोडियाल जी शौर्य चक्र। इसके अलावा बेटा देखो ये आपका जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसे NGT ने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। NGT नेशनल ग्रीन टर्मिनल उसने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम मार्ग को डबल लेन बनाने की अनुमति दी है, जिस पर काम चल रहा है, ठीक है। और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी, ये बात आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए सचिवालय कर्मियों की हड़ताल के बाद शासन ने क्या लागू कर दिया यहाँ पे, नो वर्क नो पे। मतलब अगर आप कार्य नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर पैसे भी नहीं मिलेंगे, आपकी सैलरी नहीं आएगी, ये लागू कर दिया गया है नियम, ये ध्यान रख सकते हैं। और देखिए ये भी तो सवाल पूछा गया था पुलिस के पेपर में ही कि जो CDS विपिन रावत थे उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले से संबंधित है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें इतनी महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी, शायद ये पेपर में कुछ काम आ पाएँ। तो विंसर ईयरबुक 2021 की इतनी बातें हैं। देखिए इसके अलावा बच्चे मैं यहाँ MCQs की सीरीज शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर की, तो आप उसे बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।